एपिसोड 21 घर, जहां दो धड़कनें लौट कर आईं। नदी किनारे से हाथों में हाथ डाले आरव और अनाया धीरे धीरे घर की ओर चल रहे थे। दोनों के चेहरों पर पिघला हुआ दर्द, राहत की चमक और आंखों में एक दूसरे के लिए बेहद गहरा विश्वास। ये चलना बस कदमों का नहीं था, ये दो रूहों का साथ में लौटना था। घर का दरवाजा, इंतजार जैसे ही दोनों गेट तक पहुंचे, नानी, माँ और पापा दरवाजे पर खड़े मिल गए। माँ की आंखें भर आईं। आ गए तुम दोनों। अनाया दौड़कर माँ से लिपट गई। माँ ने उसके बाल सहलाए। डर गई थी मैं, कहीं तुम टूट ना जाओ। पापा ने आरव को देखा। आरव थोड़ा झिझका, लेकिन पापा ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, जिस तरह तुम आज वापस आए हो, उससे मैंने सब समझ लिया। आरव की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार ये एहसास हुआ, ये लोग अब अनाया का परिवार नहीं, उसका परिवार बन रहे हैं। नानी का मजाक। नानी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे वाह, हीरो हीरोइन वापस आ गए। अनाया शर्मा कर सिर झुका लेती है। आरव भी मुस्कुराने लगता है। नानी फिर बोली, अरे लड़के, अगली बार भागे भागे मत जाना, दिल कमजोर है हमारी बच्ची का। अनाया, नानी, सब हंस पड़ते हैं। आदित्य की आखिरी झलक। घर से थोड़ा दूर आदित्य खड़ा था, एक पेड़ के पीछे चुपचाप। उसने देखा, अनाया मुस्कुरा रही है, आरव उसके हाथ पकड़े है और घर वाले उनका स्वागत कर रहे हैं। आदित्य के होंठ कांपे, आंखें नम हुईं। फिर उसने सिर झुका लिया और पलटकर चला गया, बिना कहे, बिना तोड़े, बिना मांगे। उसके कदम भारी थे, लेकिन चेहरा शांत। वो खुश है, बस इतना काफी है। अनाया ने दूर देखा, जैसे किसी की हल्की आहट महसूस हुई, पर वो वापस मुड़कर आरव का हाथ पकड़ लेती है। शाम, दोनों का अकेला पल। सबके सो जाने के बाद अनाया छत पर आई। चांद सफेद था, हवा मुलायम। आरव पीछे से आया, बहुत धीरे, जैसे वो उसके दिल की धड़कन सुनता आया हो। अनाया ने कहा, आज मैं सच में डर गई थी कि कहीं तुम। आरव ने उसका चेहरा पकड़ लिया। मैं तुमसे दूर जाऊंगा, कभी नहीं। वह उसके और करीब आया, आंखों में चमक के साथ बोला, अनाया, जब तुमने कहा मुझे सिर्फ तुम चाहिए, उस पल मेरे अंदर जो टूटा था सब जुड़ गया। अनाया की आंखें भर आईं। उसने आरव की छाती पर सिर रख दिया। वो लम्हा जो प्रपोजल जैसा था। कुछ देर बाद आरव ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। धीमी आवाज में कहा, अनाया, मैंने बहुत दर्द देखा है, बहुत अकेलापन, लेकिन तुम्हारे साथ मैं खुद को पूरा महसूस करता हूँ। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा। आरव घुटनों के बल नहीं बैठा, नहीं कोई अंगूठी थी, लेकिन उसका अगला वाक्य सीधे रूह को छू गया। अगर जिंदगी साथ बितानी हो, तो मैं हर कदम पर तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। ये सुनते ही अनाया की सांस रुक गई। उसके आंखों से आंसू टपके, पर ये आंसू सबसे खूबसूरत आंसू थे। वो धीरे से बोली, मैं भी हर जिंदगी में तुम्हें ही चुनूंगी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। ये प्रपोजल नहीं था, ये वादों का इकरार और रूहों का मिलन था। छत पर चांदनी में दो दिल एक दूसरे में समाये खड़े थे। न कोई डर, न कोई दूरी, न कोई अतीत। अब बस भविष्य की शुरुआत थी। और इस शुरुआत में उनके हाथ इतने कसकर जुड़े थे कि किसी भी तूफान की हिम्मत नहीं उन्हें अलग करने की। एपिसोड 22, इसमें परिवार का साथ, अनाया का इलाज करवाना, आरव का अनाया को अपने शहर ले जाना और एक खूबसूरत पहला डेट वाला दिन।
एपिसोड 22 पह, एपिसोड 22 पहली डेट। पहली खुशबू। सुबह की धूप नानी के घर की खिड़कियों से मुस्कुराकर कमरे में घुस रही थी। अनाया की माँ अब पहले से काफी बेहतर थी। घर में हलचल, हल्की हंसी और एक ऐसा सुकून जो कई हफ्तों बाद महसूस हो रहा था। आरव घर के आंगन में बैठा नानी को अखबार पढ़कर सुना रहा था। पापा हंस रहे थे, माँ मुस्कुरा रही थी और अनाया चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। जिस आदमी की आंखों में कभी गहरा दर्द था, आज वहां एक परिवार का प्यार चमक रहा था। मन ही मन एक छोटी इच्छा अनाया की नजरें बार बार आरव पर जा रही थी। वो धीरे से मुस्कुराई। माँ ने उसे छेड़ा, क्यों बेटा, किसे देख रही है इतना? अनाया चौंक गई। माँ शरारत से बोली, अरे भई, प्यार है तो देखने का हक भी है। अनाया हंसते हंसते लाल हो गई। आरव का प्लान। कुछ देर बाद आरव शांत सा उसके पास आकर खड़ा हुआ। चलिए, अनाया ने पूछा। कहाँ? आरव बोला। एक ऐसी जगह जहां आप मुस्कुराना भूल नहीं सकती। अनाया की आंखें चमक उठीं। पापा ने भी कहा, जाओ बेटा, जरा हवा ले आओ दोनों। नानी ने आंख मारी। पहली डेट है ना? अनाया घबरा गई। आरव हंस पड़ा। रास्ते की खामोशी जैसे गाना। दोनों बाइक पर निकले। हवा उनके चेहरों को छूती हुई नरमसी लग रही थी। अनाया पीछे बैठी थी। उसने हल्के से आरव की शर्ट पकड़ी। आरव ने धीरे से कहा, ऐसे नहीं, थोड़ा पास आओ। अनाया ने धीमे से उसके कंधे पकड़ लिए। आरव को उसके दिल की धड़कन अपनी पीठ पर महसूस हुई। ये पल जादू था। पहली डेट। गुलमोहर वाली झील। आरव उसे एक शांत, खूबसूरत झील के किनारे ले गया, जहां दूर दूर तक गुलमोहर के पेड़ लाल रंग में खिले थे। अनाया ने आश्चर्य से पूछा, ये जगह इतनी सुंदर? आरव बोला, मुझे पता था तुम्हें भीड़ पसंद नहीं आती, इसलिए यहाँ लाया। अनाया मुस्कुराई। उसे लगा, ये लड़का उसके दिल की हर छोटी बात समझता है। उनकी बातें जो यादों में दर्ज हो गईं। दोनों झील के किनारे बैठ गए। हवा में फूलों की खुशबू थी। आरव ने पूछा, अगर तुम्हें किसी एक लम्हे में जीना हो तो वो कौन सा होगा? अनाया ने उसकी तरफ देखा। वो, जब तुमने कहा, ये दिल अब सिर्फ तुम्हारा है। आरव मुस्कुराया। उसने उसकी उंगली अपने हाथ में ली। और मेरा लम्हा, वो जब तुम नदी किनारे दौड़कर आई थी और रोते हुए कहा था, कभी मत जाना। अनाया की आंखें भर आईं। मैं सच में डर गई थी। और मैं भी। छोटी सी अनोखी चीज। आरव ने जैकेट की जेब से एक छोटा सा कागज का फूल निकाला। अनाया हैरान, ये क्या है? आरव झेंप गया। मैंने रास्ते में बनाया, अच्छा तो नहीं है, पर तुम्हारी याद में था। अनाया के दिल में नरमी की एक लहर दौड़ गई। उसने वो फूल अपने दिल पर रखा। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर फूल है। झील के बीच एक खूबसूरत इकरार। धूप ढलने लगी। हवा ठंडी हो गई। दोनों पास पास खड़े हुए झील की तरफ देखते हुए। आरव ने धीरे से उसकी उंगलियां पकड़ी। अनाया, हम्मा, मैंने पहली बार अपने कल को किसी में देखा है। और वो तुम हो। अनाया पलटी। आंखों में आंसू भर आए। वो फुसफुसाई, तुम मेरे आज नहीं, मेरी जिंदगी बन चुके हो। आरव ने उसे धीरे से अपनी तरफ खींचा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे, सांसें मिलती हुईं। दिल दौड़ रहे थे। और उसी धड़कते क्षण में उनके माथे धीरे से एक दूसरे से टिक गए। ये चुंबन नहीं था, ये रूहों का नम्र स्पर्श था। झील, हवा, गुलमोहर,
सब उनके इकरार के गवाह बन गए। कहानी अब प्यार से आगे बढ़कर एक गहरे साथीपन में बदल रही थी, जहां डर कम था, विश्वास ज्यादा और फासलों की जगह सिर्फ नजदीकियां थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी भी आएगा बहुत जल्द। एपिसोड 23। इसमें अनाया का शहर वापसी का फैसला, आरव का घर पर स्वागत और एक बड़ा झटका जो उनके रिश्ते को परखेगा।